देखें, इनका सवाल है कि यहाँ पर फिलहाल पटना हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9 को बदलते हुए एक आदेश दिया गया है कि जमाबंदी को रद्द करते हुए अपर समहर्ता दखल कब्ज किसी को नहीं दिलवा सकता। देखें, इस बात को आप समझ लें, इस नियम को समझ लें। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें कि बिहार भूमि दाखिल खारिज जो अधिनियम है और वो उसका जो 2011 है वो क्या कहता है, तो इसमें देखें, इसमें क्या होता है कि इसमें एक पावर दिया गया, और वो पावर दिया गया किसको? कलेक्टर को। ठीक है, और कलेक्टर को ये पावर दिया गया कि वो एक तरह से किसी का जो जमाबंदी है ना, उसको एक तरह से उनको जांच करने का अधिकार है। तो ये जो जमाबंदी कायम होगा, कलेक्टर क्या करेंगे? यहां पर उसको जांच करेंगे, जांच करने का अधिकार है। अब है कि इनको और एक पावर दिया गया कि जमाबंदी को जो है जांच करने के बाद अगर एक तरह से लगा कि नहीं, ये जमाबंदी जो है ये एक तरह से फर्जी है, गलत तरीके से किया गया है, तो इसको रद्द करने का यहां पर जो है, रद्द करने का भी पावर वहां पर एक तरह से कलेक्टर को है। तो ये हो गया कि कलेक्टर को तो ये भी पावर दे दिया गया। इसके बाद यहां पर जो है कि कोई भी अगर जो दाखिल खारिज है उसको करवाने के लिए फिर से जो है, यानी उसके बाद, यानी फिर से जमाबंदी कराना है, यानी दाखिल खारिज कराना है, तो उस दाखिल खारिज के लिए यानी उसके लिए अंचल में ही जाना होगा, यानी वो जो है उसके लिए आपको अंचल जाना होगा। ठीक है, और भी यानी जो दाखिल खारिज अधिनियम है, यानी बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011, इसमें इसी सभी को बताया गया है। यानी अगर आप किसी प्रकार का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, आपके पास जमीन की यहाँ पर अगर रजिस्ट्री है और उस रजिस्ट्री का अगर दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है इसको एक तरह से ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो आवेदन करना होगा। अब ऑफलाइन बंद हो गया तो जो भी होगा आवेदन ऑनलाइन ही होगा। तो रजिस्ट्री का आवेदन ऑनलाइन करेंगे किस लिए? दाखिल खारिज के लिए। तो ये जो है यानी दाखिल खारिज अधिनियम की धारा 2011, इसमें इसी सभी को बताया गया है। अब आप कहेंगे कि यहां पर जो धारा 9 है ना, ये तो हो गया कि दाखिल खारिज यहां पर अधिनियम 2011 है, लेकिन धारा 9 में का जो पटना हाईकोर्ट का क्या आदेश हुआ, तो देखें, हाईकोर्ट में जब एक विवाद गया, उस विवाद के बारे में भी आपको बताएंगे आखिर क्यों ऐसा दिया गया, किस कारणवश दिया गया। लेकिन जब हाईकोर्ट में विवाद गया ना, तो हाईकोर्ट के द्वारा उस नियम को, उस कानून को जो है ही खत्म कर दिया गया। तो एक पावर दिया गया था एक तरह से कलेक्टर को, यानी उनको अधिकार दिया गया था, यानी आप कह सकते हैं, मान लेते हैं एडीएम हो, है ना, या जो भी कलेक्टर पद पर है, जो एक तरह राजस्व का केस देख रहे हैं, अतिरिक्त जो संभारता है, तो उसको एक अधिकार ये दे दिया गया कि धारा जो 9 है ना, उस हिस्से को खत्म किया गया। धारा यहां पर जो है 9 में और भी अधिकार है, लेकिन यहां पर उस हिस्से को खत्म किया गया, हिस्से को जो है यहां पर खत्म कर दिया गया, जिसमें क्या हो गया कि धारा 9 में एक प्रावधान था कि आप किसी को बेदखल कर सकते हैं। अब ये जमीन का टुकड़ा है, अब एक तरह से कलेक्टर का आदेश हुआ तो इस पर से कब्जा खाली करना पड़ेगा, है ना, दखल छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा, बेदखल नहीं कर सकते हैं आप। जो कागजात है वो इधर उधर कर सकते हैं, बेदखल करने का, है ना, या दखल दिलवाने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। ये कहा गया इस फैसले में कि यहां पर जो है बेदखल या जो दखल है, इस तरीके का जो प्रयास है नहीं किया जाएगा। यदि आप भी अपने समस्या का हल ढूंढ रहे हैं ना, तो आप जाकर जो है यानी
एक तरह से कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप जल्द से जल्द पूछना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करके, अगर जल्द से चाहते हैं कि मेरे सवाल का जवाब मिले तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन होकर भी सवाल पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि सर मेरे दादाजी केवाला किया था 1939 में। मैं मोटेशन एक तरह से जो है नहीं हुआ था, तो हमने 2021 में दर केवाला करवा के मोटेशन करवाए। जमीन हमारे दखल में है, मोटेशन कामयाब है कि नहीं। अब देखें, एक बड़ा सवाल है कि दादाजी ने जो केवाला लिए वो 1939 में, अब वो है कि 1939 में एक तरह से केवाला लिया गया, मोटेशन नहीं हुआ। तो 2021 में आप दर केवाला जो करवाए, किससे करवाए, यानी 2021 में अगर मान लेते जो विक्रेता जो है वो कौन है, पहले वाला जो विक्रेता था वही है, तो कानून तो ये कहता है कि उसको बेचने का अधिकार ही नहीं है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट की बात करें तो उसको तो बेचने का अधिकार नहीं है, फिर भी वो बेचा 2021 में, वो फिर भी बेचा। तो इसलिए यहां पर अगर देखा जाए कि ये मोटेशन अगर हो गया मान लेते हैं, तो अब ये कागज दबा के रखे, यही कर सकते हैं, है ना, कि अब तो विक्रेता जमीन बेच दिया है, अब आपने क्या किया कि दादाजी से ही फिर जमीन को लिखवा लिया इस केवाला के आधार पर। ठीक है, तो ठीक है, सही है ना। दादाजी के पास केवाला था और उनके पास टाइटल था प्रॉपर्टी का, और उन्होंने अपना टाइटल को ट्रांसफर किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप जाएंगे कानून की 99 सर्च करेंगे और वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल है, मैं NS यादव समस्तीपुर भूमि निपटारा जो है हेतु ग्राम पंचायत में लिखित आवेदन किया था। ग्राम पंचायत अपने देखरेख में अमानत करवाकर डिसीजन पर जो है पहुंचा। सारे कागजात जो है अब लोकन करने के बाद ग्राम पंचायत इस मुकाम पर यहां पर पहुंचा कि 1 कट्ठा जमीन जो अधिक रखे हुए हैं वो जमीन यहां पर SN यादव का है और इसे अविलंब छोड़ दें। परंतु B यादव अपने कब्जे में जो एक तरह से यादव का है इसे अविलंब छोड़ दे, परंतु B यादव अपने कब्जे में जो 1 कट्ठा जमीन अधिक कब्जा किए हुए है अभी तक नहीं छोड़े हैं। NS यादव को कहां निवेदन करना चाहिए कि कम समय में अपने जमीन का दखल कब्जा करवाया जा सके, कृपया यहां पर बताएं। सबसे पहले ये होता है कि ये विवाद जो है, एक तरह से विवाद जो है, विवाद किसके बीच में है? क्या जो जमीन का विवाद है वो उसका आपस में कोई रिश्ता है? कहने का मतलब भाई है ना, चाचा है या अन्य कोई है, तो ये समझना होगा, है ना, अन्य कोई है कि विवाद किसके बीच में है। तो विवाद यहां पर जो है आपस में है तो फिर थोड़ा समस्या उत्पन्न होता है। विवाद यहां पर जो है कोई दूसरा व्यक्ति है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उस केस में पहला काम उसके ऊपर FIR करेंगे, उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट के पास जाकर, यानी आप यहां पर वकील से संपर्क करेंगे, उस पर जो है एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएंगे, यानी वो अगर आपके जमीन को कब्जा कर लिया है तो, इसलिए कि उसके पास जो है कोई आधार नहीं है, कोई कागजात नहीं है, लेकिन वही परिवार का लोग हो जाएगा तो उसको तो ऐसा नहीं करेंगे, भाई है, चाचा है, आप अपना हिस्सा बता रहे हैं, दूसरा अपना हिस्सा बता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर देखें ग्राम पंचायत की बात है, ग्राम पंचायत का फैसला है, तो इसको इस लेकर आप आगे भी जा सकते हैं। यानी ऐसा फैसला हुआ था, अनुमंडल जा सकते हैं, जिला जा सकते हैं, कलेक्टर के पास जा सकते हैं। जबरन जो है दखल कब्ज अगर बात करें तो वो सिर्फ आपको जो है यानी सिविल कोर्ट से ही मिलेगा, सिविल न्यायालय से, जहां पर आप टाइटल का एक बार दावा करेंगे, और दावा जब करेंगे तो आपके पक्ष में जब फैसला होगा तो पूरा यानी जो भी सिस्टम है उस फैसले के बाद आपके पक्ष का ही साथ दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन को आदेश दिया जाएगा जाकर इनका दखल करवाएं,
और उस आदेश अनुसार जो है एक तरह से पुलिस को काम करना पड़ेगा, जब तक वो आप एक तरह से दखल दिलवा नहीं देंगे, है ना, और उनको एक तरह से सचेत भी कर देंगे कि इनको अगर किसी प्रकार का कोई समस्या हुआ तो आप पर दिक्कत होने वाला है। तो ये है पूरा सिस्टम, ये है पूरा प्रक्रिया। रही बात तत्काल की बात है तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, है ना, उस पर अगर बात करें तो एक स्टे लगवा सकते हैं, ये सारा विकल्प है। लेकिन अगर आप इंस्टेंट सोचेंगे, अब उस पर कोई व्यक्ति अगर रह रहा है, जमीन खाली नहीं है, तो उस केस में आसानी से आपको दखल जो है, अगर रह रहा है तो और आसानी से, इतना आसान नहीं है कि आप उस पर जाकर दखल कर लें। अब सवाल है कि यहाँ पर पूर्वज के नाम से जमीन का एक तरह से नामा भी है। बाहर से कोई जो है आकर जमीन बेच दिया, हिस्सा से ज्यादा बेच दिया, अवैध तरीके से बेच दिया, खरीदार रसीद कटा लिया, जमीन पर दखल भी नहीं है, कोई बंटवारा एक तरह से नामा और टाइटल का सबूत भी है, क्या करूं? देखें, हम आपको बता दें कि इसमें करना क्या है, कैसे करना है और क्या प्रक्रिया हो सकता है। देखें, यदि आप भी कानून की 99 को देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले अगर आपका भी किसी प्रकार का कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से यानी आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, या हो सकता है कि आपके कमेंट को देखते हुए, उस टॉपिक को देखते हुए उस पर जो है एक स्पेशल वीडियो भी जारी किया जा सके। अब यहां पर देखें, ये जो प्रक्रिया है इसमें क्या होगा कि अब मान लेते हैं कि जमीन दादा परदादा के नाम से, अक्सर आपको देखने को मिला होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर दादा परदादा के नाम से जमीन जो है वो कायम है। अब जमीन जो है अवैध तरीके से कोई बेच देता, बाहर से आया, जमीन का जो हिस्सा है बेच दिया, बंटवारा हुआ नहीं था और खरीदार खरीद लिया जमीन को। जमीन यहां पर जो खरीदार आया, खरीदार, तो वो क्या किया, जमीन खरीद लिया। अब ये खरीदार क्या करेगा, जमीन का दाखिल खारिज कराकर रसीद कटा लेगा, वो भी कर लिया। जमीन पर दखल भी नहीं है, रसीद तो कटा लिया, या हो सकता है कि जमीन वो कब्जा भी कर ले, खरीदार है कब्जा कर लिया जमीन को। तो अब यहां पर जो है कोई बंटवारा का नाम, एक तरह से तो कागजात है नहीं, कोई सबूत है नहीं, तो क्या करेंगे, टाइटल, वो खतियान है, कोई बंटवारा हुआ नहीं हुआ, है ना, उससे मतलब नहीं है। अगर बंटवारा के बाद जमीन का जो है नामांतरण नहीं हुआ है, अलग अलग जमीन सभी का नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो बंटवारा आपका जो है अनरजिस्टर्ड है और मौखिक तौर पे आपने ऐसा किया है। बंटवारा करने के बाद प्रॉपर्टी सभी के नाम से अलग अलग जो है वो डिवाइड हो जाएगा, सभी के नाम से अलग अलग जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाएगा। अगर ये देखें, बंटवारा जो नामा है या टाइटल का दावा आप अपने खतियान से कर सकते हैं, जो पूर्वज का खतियान है उससे टाइटल का दावा होगा। खतियान से आप अपना अधिकार जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई जो है गलत तरीके से हिस्सा बेचा है ना, उसका जमीन का रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगा। कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।